भाई बीच में ना फंसा। और ये बाहर का नज़ारा अभी हमने आपको अंदर का दिखाया। ये बाहर का बहुत भीड़ और विशेषकर महिलाओं की भीड़। सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूं ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुंचे पांडु पिंडारा। महाभारत के टाइम से बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है ये। और आज हमारे साथ जुड़ी ही साध्वी जी। ये झाड़े से हजारों औरतों के आदमियों को ठीक कर चुकी है। कैसे करती है ये तो खुद ही इनके मुंह से सुनिए। आइए आपको रूबरू कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे, जय गौ माता की, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम बताना एक बार हमारे को। साध्वी कमलदीप दीदी मेरा नाम है। अच्छा जी, आप कितने देर से साधु बाणे में हैं? बचपन से ही है। बचपन से? जी जी कुछ पढ़े भी हो जी? जी जी, पढ़े हैं, पंचकर्म का कोर्स किया है। अच्छा और जी। माँ भगवती के सेवा में लगे हुए हैं। आपके क्या मन में आई भाई पब्लिक की सेवा करनी? आजकल तो कुछ होता है डीएसपी बन जाए, एसपी बन जाए, डीसी बन जाए। देखो जी, जन्म से ही हमारे मन में ये थी कि समाज की सेवा करें, और माँ बाप के कर्म थे जो उन्होंने अच्छे संस्कार दिए। हम जो संस्कार हमारे अंदर बने, ये मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने को कि मुझे सेवा करने का मौका मिला। साध्वी जी, आप ऐसा क्या जादू की छड़ी घुमाते हो जो हजारों आदमी यहाँ ठीक होके जाते? नहीं, मेरा कोई चमत्कार नहीं है। सभी देवी देवता को अपने अपने गुरुओं का चमत्कार है, धरती माता का चमत्कार है, भारत माता का चमत्कार है, गौ माता का चमत्कार है, और माता रानी का चमत्कार है। मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ करती मैया रानी करती है। मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा। माता रानी करती है, भक्तों की पुकार सुनती है। जो भी दरबार में आता है वो 51 रुपए की श्रद्धा से अर्जी लगाता है, तो उसकी अर्जी स्वीकार होती है। अच्छा जी, और ये पैसे आप गौशाला में दान करते हो क्या? नहीं, गौशाला में दान नहीं करते हम। जो बेसहारा सड़क पे गोवंश घूम रहा है, जो बेसहारा गोवंश सड़क पर घूम रहा है, जिसको 2 वक्त का चारा नहीं मिल पा रहा, जिसको पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही, जो चोट लग जाए, इसको पट्टी नहीं हो पा रही, तो उसकी व्यवस्था में इस चीज को लगाते हैं। ये तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कृष्ण जी गौ सेवा करते थे, उनके पतो पत्र नहीं चल रहे आप? देखो, सेवा करना तो हमारा फर्ज है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे मैं नहीं, कोई भी संसार में कोई भी साधु है, संत है, मेरी माताएं हैं, कोई भी, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं। देख रहे हो आप भी, अपने घर में गाय जरूर रखो। गौ माता से बड़ा कोई भी ऐसा कोई स्थान नहीं है। देखो, आप मंदिर बनाओगे तो कितने मंदिर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। और जो भगत 51 रुपए के दरबार में अर्जी लगाते हैं, उस अर्जी से उसको चारा लेकर के गौ माता को खिलाते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता का भोग लग जाता है। आपको कैसे ज्ञान हुआ जी एक इस तरह झाड़ा लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे श्रद्धालु? ये तो साधु संतों का आशीर्वाद है। मैं कुछ नहीं कर रही, संतों का ही आशीर्वाद से सब कार्य हो रहे हैं। अब हम एक पेड़ लगा दे, हम सोचे बैठ जैसे पास में कि पेड़ तुरंत बड़ा हो जाएगा, नहीं। वो परमात्मा की देन है, वो उसका कर्म है, जैसे भी वो उसको बड़ा होना है। मेरे हाथ में नहीं कुछ भी, मैं नहीं कुछ भी कर सकती। जो कुछ करवा रही माता रानी करवा रही है, जो कुछ करवा रहे सभी देवी देवता करवा रहे, जो कुछ कर रही हूँ मैं सभी भगवान अपनी मर्जी से करवा रहे। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आजकल तो जी साइंस का जमाना है, जी। साइंस पे ज्यादा यकीन, आप भी पढ़े लिखे हो, तो इस पे कैसे यकीन कर लिया आपने झाड़े पे? नहीं, यकीन नहीं, यकीन तो मान के चलो आप। मैं यकीन की बात नहीं कर रही इसमें। आप ये मान कर चलो, रिपोर्टें हैं जिनकी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि ये अब जी नहीं सकता, इसकी कोई दवाई नहीं लग सकती, ये खा नहीं सकता, मेडिकल छुट्टी हो गई और ये दरबार में आया ठीक हो गया, तो यकीन की से बड़े स्वरूप क्या दे पाएंगे दुनिया को? कब तक ये सेवा करते रहोगे आप? तब तक मेरे अंदर प्राण है, तब तक मैं इस देश की सेवा करूंगी। और मेरा एक ही सपना है, मैं भगवान से, सभी देवी देवता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे देश में जितने भी भगत हैं, जितने मेरे भाई हैं, बहन हैं, जितने भी हैं, बंधु हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो। कोई भी दुख में जीवन ना जिए, सब खुशी में जीवन जिए, सबके निरोगी काया हो। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया होगी तो जो देश का जो हमारा पैसा है वो दुआइयों में जाके दूसरे विदेशों में जा रहा है, हमारे देश में काम नहीं आ रहा। साध्वी जी, तो यहाँ किस दिन लगता है झाड़ा, ये भी बताना हमारे ये दरबार अपना हर शनिवार के दिन लगता है। और ये हरियाणा में जिला जींद का जो नया बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड के सामने ही पांडु पिंडारा धाम है। पांडु पिंडारा में एक ही गौशाला है, उसका नाम है
कृष्णा गौशाला। कृष्णा गौशाला के पास में ही अपना आश्रम है, माँ जगदम्बा धाम के नाम से अपना आश्रम है। शनिवार के दिन दरबार लगता है। जो भगत आना चाहते हैं, जो मेरे को देख रहे हैं अभी, वो शनिवार के दिन दरबार में आए। आपकी जो मनोकामना है, माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करेगी। और मैं भी दुआ करती हूँ, जो भगत है, मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, सबकी मनोकामना पूरी हो, कोई दुखिया ना रहे। रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते। ये दरबार का चमत्कार है। एक बार कोई संपर्क करना चाहे, कोई विदेश से या दूसरे स्टेट से? हाँ जी, वो हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं और सबसे मेरी एक ही विनती है, आप मेरे पास बहुत सारे फोन करते हो, दिन में 10-20 हजार फोन आ जाते हैं और फिर कई बार ये होता है कि उठा भी नहीं पाते, दिनचर्या होती है। तो आप ये जो आप चैनल देख रहे हो, ये रियल है, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है। कहीं मेरे पास फोन ऐसे आ गए, जी ये बता दो ये सच में है क्या, फ्रॉड तो नहीं है, सच में है क्या, फ्रॉड तो नहीं है। ये फ्रॉड नहीं है, ये हकीकत है। जो आप देख रहे हो ये हकीकत है। आप दरबार में आओ और अपने दुख दूर करो। और मेरा नंबर है 90-536-49-968, 90-536-49-968 है। ये साध्वी जी ने अपना नंबर बताया, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। कोई टाइम टेबल भी है जी फोन करने जी, का? फोन ना करें, सभी से प्रार्थना है। आप कोई भी इमरजेंसी है, आप दरबार में आ जाओ। शनिवार के दिन आए, वैसे भी नहीं आना आपने, शनिवार के दिन दरबार ही अपना लगता है। अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है जी, आना चाहे तो उसके लिए क्या कोई सुविधा है? नहीं, जिसको ज्यादा ही इमरजेंसी है उसके लिए हम उपाय बता देते हैं फोन पे, उसका काम चल जाता है। तब उसको थोड़ा बहुत 19-20 का आराम लग जाए, जितना उसको आराम लगना, जितना माता रानी की आज्ञा, जितना उसको आराम होना हो जाएगा। उसके बाद शनिवार के दिन दरबार में जरूर आना पड़ेगा जिसको। दोस्तों, ये साध्वी जी ने रूपरेखा बताई। और आपको एक विशेष बात हम भी कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ पर जेवर पहन के ना आए कोई माता बहन, और जेब का भी विशेषकर ध्यान रखें, सच्ची श्रद्धा से आए और शराब मांस मीठी ना पीवे जी। जी, ठीक है ना? ये ऐसा हमारा होगा। नेम है। या दरबार में आए, कोई भी शराब ना पी के आए, कोई नशा ना करके आए, व्यवस्था बनाए रखे। आपकी ही काम है, आपका ये सब दरबार है, आपकी कृपा से, सब संतों की कृपा से चल रहा है ये सेवा जो हो रही है। तो आपका ही काम है, इस सेवा को आप बनाए रखें। आप बनाए रखोगे तो ये व्यवस्था आती चलती रहेगी, सबका भला होता रहेगा, सबकी मनोकामना पूरी होती रहेंगी, सब खुश रहेंगे। अगर आप जल्दी कर दोगे, आगे आगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, माताएं भी होती हैं। देखो, ये वैसा तो दरबार है नहीं कि यहाँ से भी दुख खुश होके आते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ जी, दुखिया आते हैं, दुखिया आते हैं। तो दुखिया तो पीड़ित होता है, वैसे अंदर से दुख होता है उसको शरीर में। और फिर आप धक्के लगा के उसको परेशान कर देते हो। ऐसा नहीं आपने करना है। कोई भी आए भगत आराम से शांति पूर्वक बैठे, उसका नंबर लगेगा तब वो दरबार में आए। और दूसरी बात, कोई भी दूसरा, एक बहुत सारी बातें फोन पे आ रही हैं कि जी आपके नाम से पैसे लिए जा रहे हैं, आप बता दो जी, वीआईपी दर्शन करवा दो जी, कब आपसे मिले जी बता दो, 10,000 रुपये हमसे ले लिए जी, 11,000 रुपये हमसे ले लिए। तो ऐसा कोई भी चैनल अपना नहीं है, ऐसा कोई हमारा व्यक्ति नहीं है कि आपसे पैसे लेगा। हमारे सिर्फ दरबार में 51 रुपये की अर्जी लगती है, वो भी सिर्फ शनिवार के दिन, किसी का पहला कोई पैसा नहीं लिया जाता जी। ठीक है जी, धन्यवाद। और दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ जीन पांडु पिंडारा से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत। नीलम नाम है, कौन सा गांव आपका? मैं गांव से आई है। क्या दिक्कत थी मैया आपको? अरनिया था जी। अरनिया था, क्या दिक्कत थी? और सुंडी बाहर निकला करती, खाने पीने में परेशानी थी। खाने पीने में परेशानी थी, उठी नहीं। अच्छा, कौन झाड़ा था? दूसरा झाड़ा जी। एक ही झाड़ा लगा है, दूसरा झाड़ा है। नाम सुनते ही दर्द गायब हो गया था जी मेरा। तो नाम सुनते ही दर्द गायब हो गया दरबार का। मेरा पूरा और माता जी कह रही है कि ऑपरेशन की तैयारी कर रखी थी, मैंने ऑपरेशन करवाना था अरनिया का। माता जी अब तो नहीं करवाने की जरूरत है? नहीं जी, मैं खुद सोची जिस दिन भी भंडारा लगेगा ना, मेरी सर डॉबली, उस दिन मैं भंडारा में शामिल होऊंगी। अच्छा, देख लो माता जी अपनी इन्हें कमाई में से भक्तों के लिए